करते हैं तो सबसे पहले जान लें कि इस वीडियो में क्या ख़ास है। इस वीडियो के जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पंचायत में बहुत कुछ काम चलते रहती है, लेकिन हमें वो चीज़ मालूम नहीं होता है कि वो काम के लिए सरकार कितने पैसे दे रही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी योजनाएँ मतलब हमारे पंचायत के लिए पास होके ऊपर से आती है, लेकिन वो जो योजनाएँ हैं वो ना पंचायत में होती नहीं है, ठीक है? लेकिन उस चीज़ का पैसा निकल जाता है, लेकिन हमें उस चीज़ के बारे में भी मालूम नहीं होती है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़ास करके पंचायत के विकास के लिए, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर किसी से पूछेंगे, मुखिया हो या सरपंच हो या किसी पदाधिकारी अधिकारी, तो वो सही से बताएँगे नहीं, है ना? अब आप विश्वास कैसे करेंगे हाँ, उन्होंने जितना बोला उतना ही आया है? क्योंकि कुछ तो लिखित प्रमाण होना चाहिए ना। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि आप कैसे घर बैठे देख सकते हैं कि आपके पंचायत में विकास करने के लिए हर साल सरकार कितने पैसे दे रही है। और दूसरा ये है कि अगर आप जैसे आपकी पंचायत में कोई काम चल रही है, आप कैसे जान पाओगे? खुद ही मतलब घर बैठे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप मुखिया सरपंच भी मतलब आपको झूठ नहीं बोल सकता है, ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि मुखिया सरपंच ऐसे बहुत बार होते हैं कि लोग बताना ही नहीं चाहते हैं। बताना इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको लगता है कि अगर पंचायत में लोगों को अगर इस चीज़ के बारे में, अगर उनके अधिकार के बारे में बता दिया जाए कि हर एक साल पंचायत के विकास के लिए कितने पैसा आ रही है, तो हो सकता है कि ये लोग हम पे हावी हो जाएँ या फिर हमें विकास करने के लिए फ़ोर्स करें। और दूसरी बात ये है कि बहुत से मुखिया लोग को ये पता ही नहीं होता कि हमारे पंचायत में कितने पैसा आ रही है, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि कुछ हमें भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही सोचो कि शहर के विकास के लिए और गांव के विकास के लिए, दोनों के विकास के लिए सरकार पैसा देती है। तो खैर शहर में सभी लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पानी हो, बिजली हो, सारी चीज़ें, रोड हो, स्कूल हो, पढ़ने के लिए हॉस्पिटल हो, सब चीज़ क्यों कैसे मिलती है? यहाँ तक कि एम्बुलेंस हो, सब चीज़ मिलती है समय समय पे। वही चीज़ शहर के लिए, गाँव के लिए क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों मतलब सरकार कहीं दो नज़र से भेदभाव तो नहीं करती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार गाँव के लिए भी उतना ही सुविधा देती है जितना शहर के लिए देती है। लेकिन समस्या ये है ना कि बहुत बार होता है कि हम जो जनता होते हैं ना, वो जागरूक ही नहीं होते। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मतलब पंचायत के लिए क्या मिल रहा है, और इसकी वजह से हम है कि कहीं आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और जो हम अपने से खुद जो मुखिया को चुनते हैं, हम उन्हें भी नहीं बता पाते हैं। तो आज चलिए आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि अगर आपके पंचायत में कहीं कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम चालू है, और आप अगर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि काम कितने की है, कि मतलब ये काम किस लिए सरकार कितने पैसा दे रही है, तो आप उस चीज़ को कैसे जानेंगे, वो चीज़ बता देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि बहुत बार तो कोई काम पास होकर आता है और वो काम वहाँ पे होता ही नहीं है, उसका पैसा निकल जाता है, ठीक है, तो ये जिसको हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को कैसे जान पाएंगे? तो ये सब चीज़, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो आप यहाँ से देख लेना, आप यहाँ से देख के आप बिल्कुल अपने फ़ोन में रख के किसी भी पंचायत में किसी भी राज्य से हो, आसानी से देख सकते हो बिना झिझक के। आपको कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरह से अपने जो पंचायत में जो भ्रष्टाचार होता है ना, वो उसको भी पकड़ सकते हो कि आपको पंचायत में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके विकास के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ खपत होती है, या फिर खपत होती है या नहीं होती है, या फिर जो मुखिया है वो विकास करते हैं या नहीं है, वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये चीज़, सारी चीज़ देख सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर एक साल जो सरकार है वो पंचायत के विकास के लिए करोड़ों पैसा खर्च करती है, एक पंचायत के विकास के लिए। वो निर्भर करता है कि मुखिया वहाँ का कैसा है। अगर वहाँ का सही है, तेज तर्रार है, अगर सही से वो काम कर रहा है, तो वो पैसा को सरकार एक साल में करोड़ों पहुँचा सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना काम करोगे उतना ही आपके पास पैसा मतलब दिया जाएगा। आप अगर अगर कोई कहेगी मुखिया, अगर मुखिया जो काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप काम कर ही नहीं रहे तो पैसा ख़त्म ही नहीं होगा जो सरकार एक बार दी है, तो फिर दोबारा से कहाँ से आएगा? तो यही सब मेन कारण होता है। तो मैं यहाँ पे एक ऐप है मेरी पंचायत, यहाँ पे इसका एक दूँगी। आप मोबाइल के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से आप इसमें रजिस्टर कर लेना। मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, जिस राज्य से हो, वहाँ पे आप सारी चीज़ें चूज़ कर लेना। और आपका पंचायत कौन सा है, आप सारी चीज़ें चूज़ कर लेना। यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन फर्स्ट में आएगा। वैसे मैं इसको पहले से यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी इसमें अकाउंट बना हुआ है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे ही आप यहाँ पे इन करोगे, तो आपके यहाँ पे पंचायत का नाम आ जाएगा, जिला का नाम आ जाएगा और राज्य का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके नीचे सारी चीज़ें, मुखिया के डिटेल सारे आ जाएंगे, और आपके पंचायत में कौन है, पंचायत सचिव है, ये सारी चीज़ें डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अबाउट पंचायत में क्लिक करेंगे, तो अबाउट पंचायत में जैसे ही क्लिक करेंगे, तो सारे यहाँ पे जैसे कि पंचायत के सारे हर एक चीज़ का प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए पंचायत के तरह का प्रोफाइल सारा चीज़ खुल गया कि आपके पंचायत में कितनी संख्या है, जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो इतना हुआ। लेकिन आपको मेन ये देखना है कि आपको पंचायत में कौन से काम चल रहे हैं और किस काम के लिए कितने पैसा निकले हुए हैं। सबसे पहले मैं जान लेते कि पंचायत में कितने पैसा दिए जाते हैं हर एक साल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पंचायत है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है 2023 से 24 के लिए, यानी 2023 से 24 के लिए, एक साल के लिए इस पंचायत के लिए 24,72,600 पैसा देने की अनुमानित की गई थी। मतलब इतना पैसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ के मुखिया जी से मतलब मुखिया जी
शायद काम स्लो होगा या फिर जो भी हो, तो इनको अभी जो पैसा मिला है वो है 18,05,387 रुपये, जो एक्चुअल फंड रिसीव हुआ है, ठीक ना। ये 2024 में इनको इतना रिसीव हुआ है, ये 2023-24 मिला के इतना इनको रिसीव हुआ है। उसी तरह से आप हर एक साल का देख सकते हो, यहाँ पे 22-23 का है, ऊपर यहाँ 21-22 का, इतना आप सारा चीज़ अपने पंचायत देख सकते हो, अपने पंचायत में कितना पैसा बचा हुआ है, कितना पैसा है, तो आप यहाँ पे देखिए सारी चीज़ देख सकते हैं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे 11,87,000 खत्म हो गया पैसा, जबकि 18,05,000 इतना सी हो गई। और आपको यहाँ पे देखना है, आप फिलहाल आप ये देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे आप ये देखो कि आपके जो पंचायत में है वो पंचायत का जो आपका खाता है, जैसे कि आपके पंचायत में जो पैसा है वो किस खाते में आया है। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया में आपका जो पैसा है, ये बैंक ऑफ इंडिया में है पैसा, यहाँ पे 20 लाख समथिंग है। तो ये जो बैंक खाता खुला होगा, ये मुखिया जी के नाम से खुला होगा, और जो पंचायत सचिव है उन दोनों के खाते में ये इस तरह का पैसा, तो ज्वाइंट खाता खुलता है, ये सरकारी खाता खुलता है, मतलब व्यक्तिगत नहीं खुलता है कि मुखिया जी के खाता में, ऐसा नहीं। तो ज्वाइंट खाता खुलता है और उस खाते में इस तरह के मतलब इनके खाते से ही मतलब वहाँ पे ये होते हैं, मतलब उनको उसको क्या बोलते हैं, मतलब एक प्रमाणित तौर पे ये व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ये तो सरकार के द्वारा मतलब एक तरह से इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है ना। तो इन्हीं को खड़ा होकर वहाँ पे मतलब साक्ष्य मान के खाता खोलाया जाता है और खाता खुलता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए इतने में 20 लाख है, यहाँ पे 1,70,000 22,000 इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपके पंचायत में पैसा पड़ा हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे ना पंचायत बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, आपका पंचायत में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। आप सारी चीज़ देख सकते हो और अपने मुखिया को बता सकते हो कि आप खर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात है कि आप ये कैसे जानोगे आपकी पंचायत में कोई काम चल रहा है, तो वो काम मतलब ख़त्म हो गया या फिर हो रहा है या फिर कितने बार पैसा निकाल दिया गया, तो उस चीज़ को मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप वर्क डेवलपमेंट में जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे जाते ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ देखिए आ गया है। यहाँ पे जो ऑनगोइंग और कम्प्लीटेड, ऑनगोइंग करने का मतलब कि जो काम चल रही है, और कम्प्लीटेड है का मतलब है कि कोई काम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कि है एक काम है जो कि ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन है, यानी नली बनाने का काम दिया गया है, पंचायत में चल रही है। वो रजिस्टर हुआ था 2023 में 6ठा महीना में, ठीक है ना। ये जो स्कीम है वो 15वें वित्त से है। एक्टिविटी है मतलब नया है, ये एक्टिविटी टाइप में दिया था कि नया है कि रिपेयर है, तो ये बिल्कुल नया है। और एक्सपेंडिचर कितना का है, तो 15 लाख पैसा इसमें से निकल गया है। और जो एस्टिमेटेड कोर्स ये 3 लाख के मतलब कोस्ट एस्टिमेट बना कर दिया गया था, लेकिन 15,000, लेकिन 3 लाख का नहीं दिया होगा, क्योंकि नली फिर आएगा, जेई आता है, यही आता है, उसके बाद देखता है कि कितना खर्चा होगा, उसके बाद मतलब एस्टिमेट बनता है। फिलहाल एक मतलब एस्टिमेट बना कर दे दिया जाएगा, अब इतना तक का खर्चा आएगा, लेकिन जेई और यही आता है, वो एक्यूरेट मतलब जो इंजीनियर आते हैं वो एक्यूरेट मतलब सभी चीज़ को मतलब जोड़ के बताते हैं कि इतना तक में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये कहेंगे कि फिर हम जानेंगे कैसे कि इस काम से कितना पैसा निकल गया। तो आपको यहाँ पे बस जस्ट बगल में जाना है, रुपीज़ के साइन में, जैसे हम रुपीज़ के साइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख गया कि ये जो काम है, इस काम में देखिए एक बार पैसा निकल गया है, एक ही बार पैसा निकला हुआ है, जो कि हमारा जो कितना 19 दिन पहले निकला है पैसा, ठीक है। ये पंचायत, यहाँ पे पंचायत सचिव और मुखिया ये दोनों का साइन के द्वारा मतलब पैसा निकल गया है, एक ही बार निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप यहीं पे कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है ना। किसी भी काम के बारे में कितना पैसा निकला, अगर यहाँ पर सारे 2-3 बार निकला हुआ था, यहाँ पर सारे चीज़ दिखाते कितना इतना 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 बार पैसा निकला हुआ है, ये सब चीज़ दिखा देता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे जो आई वाला बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ देखा जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट 3 लाख का था, एक्सपेंडिचर 15,000 हुआ है, ठीक है। और जो कि यूनिट कॉस्ट है, जो कि मतलब एक्यूरेट कॉस्ट होना चाहिए, वो हमारा 1.5 लाख का ये काम है। एस्टिमेट 3 लाख का बना कर दिया गया था पब्लिक के द्वारा, लेकिन जो जेई और ई जब धरातल में आकर देखे तो उनको लगा कि ये 1.5 लाख तक में हो जाएगा। तो जो जेई और ई है 1.5 लाख में बनाए और ये फाइनल हो गया, तो 1.5 लाख तक पैसा आएगा और 15,000 निकल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक हो। अब इस तरह से आप अपने पंचायत में जो भी काम चल रहा है उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। देखिए आप जैसे नीचे करते जाएंगे सारे यहाँ पे काम आपको शो हो जाएंगे, कौन कौन सा काम हुआ है नहीं हुआ, आप सारे काम को देख सकते हैं। तो आप उसी से यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी काम अगर चल रहा है तो वो काम कितना तक चला है, वो काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आप यहाँ पर हर एक चीज़ देख सकते हैं। अगर आप फोटो देखना चाहें तो फोटो से पता लगा सकते हो कि कौन सा लोकेशन में ये काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए फोटो इस तरह से आपको शो हो जाएगा किस लोकेशन में ये जो काम है वो चल रहा है। आप ऐसे ही आसानी से देख सकते हो, सारी चीज़ें आप अपने पंचायत के बारे में पता कर सकते हो, तो आपको कहीं जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखिए, आप खुद अवेयर होइए, अपने पंचायत का विकास करने में सहभागिता निभाइए, क्योंकि जब तक जनता साथ नहीं होगी ना, तो आप अगर किसी एक भरोसे रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप खुद आ गए हैं, आप इस तरह सारी चीज़ें इस ऐप में आप आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो खुद भी मतलब आएंगे तो पता चल जाएगा। आप आकर आराम से इसमें देख सकते हैं और देखिए, ज़रूर जानिए, क्योंकि अधिकार जानना ज़रूरी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को झारखंड की किसी भी सरकारी योजना हो
या फिर जो पंचायत में चलने वाली किसी भी योजना के बारे में अगर आप लोग को जानना है, फिर आप लोग को ये जानना है कि पंचायत में विकास करने के लिए सरकार कितने पैसे देती है और क्या क्या देती है, पैसा के अलावा और कौन कौन सी योजना है वो देती है, जिससे मतलब आप खुद वहाँ के मजदूर को मतलब मजदूर करके मतलब अपना पेट पाल सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना तो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और